come closer. So this is the coolant. It is currently turned off. If it turns on, then there will be a yellow blink here. I will show you. There is a yellow blink, that means it is turned on. For now we will turn it off. So now it is turned off, and if we look inside this control panel, we will first also look at this multimeter. It is currently set to 200 volts AC. The range 200 volts AC. It is showing 0. And in this this is the Tormach machine control board. So in this machine control board, if we check on this J5-1 and J5-5, that is pin 205 and 106. Two wires are coming. First wire is labeled 205 and second wire is labeled 106. So if we check the voltage between these two, so I'll press one lead here, another lead here, and we go back to our multimeter and see the screen. It is reading 0. Okay, so now in the single take, now I will click on this coolant. Now it is blinking, so the coolant is on. We will again go back to the machine control board and we will look at the same ports, J5-1 and J5-5. So pin 205 and 106. So I will put one lead here, another lead here, and go back to the multimeter. Multimeter reads 106 volts. So also, while the coolant is on, if we come to this contactor, 106 is coming here, so I'll press one end here, and then 205 is going here, so I'll press another lead here and go back to the multimeter. It shows 106. So turning the coolant on and off triggers these two ports. तो लेज़र को ऑपरेट करने के लिए दो मोड हैं, एक तो रिमोट कंट्रोल मोड है और एक लोकल कंट्रोल मोड है. लोकल कंट्रोल मोड में ऑडियो ठीक आ रहा है ना, इसमें ज़रूरत नहीं होती ना, देखना पड़ेगा सर. ठीक है. लोकल कंट्रोल मोड में जो ये लेज़र मशीन है, इसका इंटरफेस से आप लेज़र फायर कर सकते हैं, लेकिन जो रिमोट कंट्रोल मोड है वो उसका उपयोग आप तब करेंगे जब आपके पास कोई टूल पाथ है, उसमें कई जगह लेज़र स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है और आप M08 M09 से लेज़र को ऑपरेट करना चाहते हैं, तब जाके आप लोग लोकल कंट्रोल मोड का नहीं, रिमोट कंट्रोल मोड का उपयोग करेंगे. तो रिमोट कंट्रोल मोड को में लेज़र को चलाने के लिए एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक सेटअप बनाया हुआ है. इसका थोड़ा डिटेल मैं आपको देना चाह रहा हूँ. इसको सबसे पहली बात तो ये कि इस तरह के फिल्म से हमेशा कवर रखना है, क्योंकि डिपोजिशन के टाइम पे कुछ पाउडर पार्टिकल्स यदि इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जाएगा तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को शॉर्ट कर सकता है. तो आप ये रिमोट कंट्रोल मोड में हमेशा इसको कवर रखेंगे. दूसरी चीज़ ये है कि ये पूरा जो सेटअप है, इसके कंपोनेंट पहले देख लीजिए कि ये है एथरनेट स्मूथ स्टेपर कार्ड, ESS कार्ड इसको बोलते हैं. ये कार्ड इस ब्रेकआउट बोर्ड पे माउंटेड है. ये रिले का एरे है, ये भी रिले है, ये फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्टर है और ये कॉन्टैक्टर है. तो ये चार चीज़ें हैं आपके सामने. ये जो एथरनेट स्मूथ स्टेपर कार्ड है, इसमें एक ये लैन वायर निकला हुआ है और ये लैन वायर दूसरे पीसी से कनेक्टेड है, जो हरिनारायण सिंह यादव जी को जो पीसी है उससे कनेक्टेड है. उस पीसी को थोड़ी देर बाद हम लोग दिखा देंगे. इस एथरनेट स्मूथ स्टेपर कार्ड का केवल एक ही कनेक्शन पॉइंट है, वो है लैन केबल, जो कि उस पीसी से कनेक्टेड है. अब आप देखिए कि इसमें यहाँ पे ये सारे आउटपुट्स हैं, ये दो पिन्स और ये मतलब 1 2 3 4, ये जो 4 पिन है ये ग्राउंड पिन है, इनमें 0 वोल्ट्स आता है. तो ये ग्राउंड पॉज और ग्राउंड इमरजेंसी, ये दो पिन्स. एक आप ये देख लीजिए कि ये लेज़र है, लेज़र सोर्स है. इसके पीछे में 24 पिन का कनेक्टर दिया हुआ है. ये 24 पिन का कनेक्टर है, नहीं दिख रहा. ये 24 पिन का कनेक्टर है और इस कनेक्टर से ये केबल आया हुआ है, ये वाला केबल. ये केबल
आगे जाके हम लोगों ने यहाँ पे खोल दिया है, तो जो 24 पिन है वो 24 वायरों से खुला हुआ है। अब कौन सा पिन कब कनेक्ट होगा उसके बेसिस पे लेज़र रेडी टू फायर या नॉट रेडी टू फायर के मोड में आएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इन आउटपुट पिंस में ये नंबरिंग है, आउटपुट 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबरिंग है। आखिरी के जो दो पिन हैं, ये दोनों पिन, इसमें से 24 वोल्ट आपको मिलेगा, 24 वोल्ट। ये सब 0 वोल्ट्स पे हैं, ये 0 वोल्ट्स पे हैं। अब आप ये देखिए कि आउटपुट 3 और 4 से दो वायर निकले, आउटपुट 3 और 4 से दो वायर निकले हैं, और ये रिले बोर्ड के इस रिले एरे के -1 और -2 से जुड़े हुए हैं। अब देखिए जैसे ये जो है आउटपुट 4 का केबल है और ये देखिए आप -2 पे गया हुआ है। उसी तरह से ये जो है आउटपुट 3 का केबल है और ये -1 पे गया हुआ है। एक 24 वोल्ट का केबल इसके +1 पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि ये जो 24 पिन का कनेक्टर मैंने आपको दिखाया, ये 24 पिन के कनेक्टर में से दो पिन, दो वायर्स, जिसको लेबल किया गया है कॉम 0 वोल्ट और कॉम 0 वोल्ट, ये दोनों 0 वोल्ट इस ग्राउंड पॉज के लेफ्ट साइड वाले पिन में लगे हुए हैं, और एक और ग्राउंड पिन यहाँ से निकला है और ये फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्टर के पिन नंबर 2 पे कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि +4 वोल्ट से, यहाँ पे ये जो +4 का जो पिन है, ये +4 का पिन से दो वायर निकला, एक पिंक वायर और एक रेड वायर, एक पिंक और एक रेड वायर। ये दोनों पिंक और रेड वायर यहाँ पर है, एक 24 वोल्ट पे रेड वायर है और एक सेलेक्ट पिन पे पिंक वायर है। इसके बाद में ये दो पिन जो कि लेज़र से चले, ये जितने नीचे वाले ये जो ब्लैक कलर के वायर आप दिख रहे हैं, सब लेज़र के पिन्स हैं। ये दो पिन लेज़र से निकल रहे हैं और ये 0 वोल्ट और ये वोल्टेज आउट, ये इस पर कनेक्टेड है। ये जो है पावर सेट करते हैं, लेज़र का पावर सेट करते हैं। इसी तरह से जैसे ये दो पिन है रिमोट स्टार्ट पल्स और रिमोट स्विच, ये दोनों रिले के पहले दो सेट पे, मतलब ये देखिए कि 3 का एक सेट है, 1 2 3 का एक रिले, फिर 1 2 3 का एक रिले, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज और एक कॉमन। तो ये रिमोट की स्विच 1, ये टैब्स पहले से ही लगे हुए हैं। इन टैब्स को आप देख लीजिए कि ये इन दोनों पिन्स पे कनेक्टेड है, सेकंड थर्ड पिन्स पे कनेक्टेड है। इनसे ये स्विच या तो रिले या तो कांटेक्ट करेंगे, इन दोनों पिन्स को शॉर्ट करेंगे या दोनों को ओपन करेंगे, और ये कंट्रोल होगा एम कोड से। और कुछ बचा, हाँ, एक ये ग्रीन वाला वायर है, ये देखिए ये ग्रीन वाला वायर है जो कि आउटपुट 2 से निकला है, और ये एफ इन, फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्टर के एफ इन पे गया हुआ है। बस ठीक है। एक और इसमें देख लीजिए कि एक यहाँ पर एक ये रिले है, इसमें से एक दो वायर्स हैं, और ये रिले के ये दोनों वायर में देखिए कि इस रिले के 4 कनेक्टर हैं, एक ये बाहर की तरफ 2 निकले हैं और 2 पीछे की तरफ निकले हैं। सेम चीज़ नीचे भी है। तो हर वायर का, जैसे ये एक सेट वायर है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे ये मास्किंग टेप लगा हुआ है। इसका एक बाहर वाले पिन से कनेक्टेड है और एक अंदर वाले पिन से कनेक्टेड है। मैं इसका जूम इमेज शायद डाल दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया लेज़र इस इलेक्ट्रॉनिक से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। अब सीएनसी मशीनिंग के साथ इंटरफेसिंग के लिए एक ये कॉन्टैक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ये कॉन्टैक्टर है, और आप देखिए कि ये वायर चला रहा है ग्रे वायर। ये वायर इस सीएनसी मशीन के कंट्रोलर के अंदर गया हुआ है, वो फिर बाद में दिखाएंगे। लेकिन ये जो ग्रे वायर है, ये ग्रे वायर में से दो वायर, क्योंकि एक केबल था, केबल को काट के ये दो वायर निकाले हैं, दो ब्लैक वायर। ये ब्लैक वायर इस कॉन्टैक्टर के ये